नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल न्यूज फेयर पर। बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार? कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? तेजस्वी की आरजेडी पार्टी इंडिया या प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी या फिर से नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी एनडीए गठबंधन का रहेगा दबदबा? तो इससे पहले आपको बताते चले कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत या जीतने के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं सभी 243 सीटों की जिलावार ताजा और सटीक सर्वे बताने जा रहा हूं। किस जिले से किसकी बनेगी सरकार, कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है। तो चलिए आपके सामने एक एक जिले की ताजा ओपिनियन पोल पेश करने जा रहे हैं कि किस जिले में नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी एनडीए गठबंधन और किस जिले में तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन और किस जिले में कांग्रेस और अदर पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको यह ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सर्वे बिहार के पहले जिले से, जिसका नाम है पटना। तो बता दें कि पटना में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से आरजेडी की पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन को 7 सीटें, वहीं बीजेपी की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब गया जिले की बात कर लेते हैं, जिसमें विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती नजर आ रही है, वहीं बीजेपी की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि प्रशांत किशोर यानी जनसुराज के पार्टी को भी 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगला जिला अररिया की, जिसमें विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। तो आपको बता दें कि इसमें बीजेपी की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है, वहीं अदर पार्टी को भी 1 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब अगले जिले को देख लेते हैं, जिसका नाम है औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि प्रशांत किशोर के खाते में भी 1 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जिले अरवल की, जिसमें विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। तो इसमें बता दें कि बीजेपी की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीटें मिलती नजर आ रही है और आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को भी 1 सीटें मिलती नजर आ रही है, और इसमें अदर पार्टी को कोई सीटें नहीं मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगला जिला बांका की, जिसमें विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, वहीं आरजेडी की जेडीयू पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, और अदर पार्टी को भी इसमें 1 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जिले बेगूसराय की, जिसमें विधानसभा की कुल 7 सीटें पाई जाती है। तो इसमें बीजेपी की एनडीए पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी की इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती नजर आ रही है, और इस जिले में अदर पार्टी को भी 1 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया। इसमें विधानसभा की कुल 9 सीटें पाई जाती है, जिसमें आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती नजर आ रही है, वहीं बीजेपी की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिलती नजर आ रही है। इस जिले में अदर पार्टी को कोई सीटें नहीं मिलती नजर आ रही है। तो आइए अब देखते हैं अगले जिले भागलपुर को, जिसमें विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। इसमें बीजेपी की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, वहीं आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि अन्य पार्टी को भी 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भोजपुर जिले की, जिसमें विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। इसमें बीजेपी की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जिले बक्सर का, जिसमें विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। तो इसमें बीजेपी की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी की पार्टी को भी 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। इसमें अदर पार्टी को कोई सीटें नहीं मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दरभंगा जिले की, जिसमें विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। इसमें बीजेपी की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती नजर आ रही है, वहीं आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को भी 5 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि अदर पार्टी को कोई सीटें नहीं मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जिले पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी की, जिसमें विधानसभा की कुल 6 सीटें पाई जाती है। तो इस जिले में बीजेपी की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जिले गोपालगंज की,
जिसमें विधानसभा की कुल 6 सीटें पाई जाती है। तो इसमें बात कर लेते हैं बीजेपी की पार्टी को। तो इसमें बीजेपी की पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं आरजेडी की इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जिले की, जिसका नाम जमुई है। तो जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। तो इसमें बीजेपी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। और इस जिले में अदर पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जिले जहानाबाद की। इसमें विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। बीजेपी की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी की पार्टी इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जिले कटिहार की, जिसमें विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। तो इस जिले में बीजेपी की पार्टी को 5 सीटें मिलती नजर आ रही है, और वहीं आरजेडी की इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि अदर पार्टी को कोई सीटें नहीं मिलती नजर आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जिले कैमूर की, जिसमें विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इसमें आपको बता दें कि बीजेपी की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीटें मिलती नजर आ रही है, वहीं आरजेडी की इंडिया गठबंधन को भी 1 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब देखते हैं अगले जिले खगड़िया को, जिसमें विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। तो इसमें बीजेपी की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, वहीं आरजेडी की पार्टी को भी यानी इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि अदर पार्टी के खाते में कोई सीटें नहीं मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जिले किशनगंज की, जिसमें विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी की जेडीयू पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जिले लखीसराय की, जिसमें विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। तो इसमें बीजेपी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 1 सीट है, वहीं आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को भी 1 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगले जिले मधेपुरा को, जिसमें विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। तो इस जिले में बीजेपी की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को केवल 1 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है, और इस जिले में अदर पार्टी को कोई सीटें नहीं मिलती नजर आ रही है। जी हाँ, तो अब देख लेते हैं मधुबनी जिले की, जिसमें विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। इस जिले में बीजेपी की जेडीयू पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को भी 5 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जिले मुंगेर की, जिसमें विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगले जिले मुजफ्फरपुर की, जिसमें विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। तो आपको बता दें कि इसमें बीजेपी की पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलती नजर आ रही है। इस जिले में अदर पार्टी को कोई सीटें नहीं मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ, तो चलिए देख लेते हैं अगले जिले नालंदा को, जिसमें विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। इस जिले में बीजेपी की पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि अदर पार्टी की कोई भी सीटें मिलती नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगले जिले नवादा को, जिसमें विधानसभा की कुल 6 सीटें पाई जाती है। तो इस जिले में बीजेपी की जेडीयू पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को कुल 2 सीटें मिलते दिखाई दे रही है, जबकि आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जिले पूर्णिया की, जिसमें विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। इस जिले में बीजेपी की पार्टी जेडीयू यानी इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि अदर पार्टी को कोई सीटें भी मिलती नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए अगले जिले रोहतास की बात करें तो इसमें विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी की जेडीयू पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी की इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है, और इस जिले में प्रशांत किशोर यानी जनसुराज पार्टी को भी 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जिले सहरसा की, जिसमें विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। तो इसमें बीजेपी की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इस जिले में अदर पार्टी को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। तो चलिए अगले जिले यानी समस्तीपुर की बात कर ले तो इसमें विधानसभा की 10 सीटें हैं। तो इस जिले की बीजेपी की पार्टी जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि आरजेडी की इंडिया गठबंधन को भी 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी की कोई सीटें भी मिलती नहीं दिखाई दे रही है। जी हाँ, तो अब बात कर लेते हैं अगले जिले सारण यानी छपरा की। तो इसमें विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें आरजेडी की इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी की जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन को भी 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इस जिले में अदर पार्टी का कोई भी खाता नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगले जिला शेखपुरा को,
जिसमें विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। तो वहीं अब बात कर लेते हैं इसमें बीजेपी पार्टी को। इसमें बीजेपी पार्टी को केवल 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि आरजेडी की इंडिया गठबंधन को भी 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं अब बात कर ले अगले जिले शिवहर की, तो इस जिले में विधानसभा की सिर्फ 1 ही सीटें हैं, जो कि आरजेडी की इंडिया अलायंस को मिलती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी की पार्टी में कोई भी सीटें नहीं मिलती दिखाई दे रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सीतामढ़ी जिले की, जिसमें विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। तो इस जिले में बीजेपी की पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी की पार्टी को भी 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं जिले में अदर पार्टी की बात करें तो कोई भी सीटें मिलती नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले जिले सिवान की, जिसमें विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि आरजेडी की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं अब बात कर लेते हैं अगले जिले सुपौल की, जिसमें विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। इस जिले में बात कर ले तो बीजेपी की जेडीयू पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि आरजेडी पार्टी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी जिला वैशाली की, जिसमें विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी की जेडीयू पार्टी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि आरजेडी की इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं जिले में अदर पार्टी को कोई भी सीटें मिलती नहीं दिखाई दे रही है।